तो क्या रेसलमेनिया 39 के अंदर द फील्ड ब्रे वाइट भी देने वाले हैं अपने सरप्राइज रिटर्न एंड और भी बहुत सी न्यूज एंड अपडेट्स है इस वाली वीडियो में। आई मीन रेसलमेनिया सीजन चल रहा है और फाइनली जो हाइप है वो हम लोग बहुत तगड़े तरीके से फील कर पा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रेसलमेनिया 39 को होने में सिर्फ एक कल का स्मैकडाउन का शो बाकी रह गया, फाइनली परसों रेसलमेनिया होने वाला है। तो रेसलमेनिया की टिकट सेल ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। ऊसोस ने भी कहा है कि वो मेन इवेंट करने वाले हैं अभी भी नाइट 2 को, एंड और भी बहुत सी न्यूज़ बिकॉज रेसलमेनिया के स्टेज को लेकर द पीपल चैंप द रॉक स्पॉट किए गए हैं और फील्ड को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, सारी चीजों के बारे में चलो जल्दी से एकदम डिटेल में करते हैं डिस्कशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे जिमी जे यानी कि दी ऊसोस के साथ में। और ऊसोस को लेकर रीसेंट टाइम में जो अपडेट है कुछ इस तरीके से आई है कि जब ऊसोस एलए पहुंच चुके तो वहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफ कोर्स बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होल्ड करते हुए नजर आए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऊसोस भी होता है और ऊसोस यहां पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मैच के बारे में बात करते हैं, उसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। लेकिन एंडिंग में जो जे ऊसो वो ये बात कहते हैं कि उनका जो मैच है वो मेन इवेंट होने वाला है। यप, उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही कि हाँ मैं तुमसे मिलता हूं मेन इवेंट के अंदर नाइट 1 पे, और उसके बाद ऊसोस यहां से जाते हुए नजर आए। अब देखो ये बात पहले से कंफर्म बताई जा रही है कि जो रिया रिप्ली एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच है वो शो के नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक चैंपियनशिप मैच है और ऊपर से रिया रिप्ली ने रॉयल रंबल भी जीता था। अब चैंपियनशिप मैच ये भी है, फैंस चाहते हैं कि ये मैच एक्चुअल में मेन इवेंट करे शो को, और अब तो जे ऊसो ने कह भी डाला है। अब मुझे नहीं पता कि जे ऊसो ने ऐसे हवा में बातें कह डाली हैं या फिर एक्चुअल में ऐसा कोई तगड़ा मतलब होने वाला है रेसलमेनिया की नाइट 1 के ऊपर, लेकिन ये सभी भी हल्का चांस है कि ये शायद जो मैच है वो मैं नाइट 1 को मेन इवेंट करता हुआ नजर आएगा। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार रेसलमेनिया 39 के बारे में जुड़ी है, लेकिन बात करते हैं टिकट सेल्स के बारे में और टिकट सेल के रिकॉर्ड के बारे में, बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे थे क्या कुछ टिकट सेलिंग की कितनी टिकट्स बिकी या फिर नहीं बिकी। तो होता क्या, जो रेसलटिक्स है वो रीसेंट टाइम में कुछ नंबर्स रिवील करता हुआ नजर आया है। वो नंबर्स आप लोग देख पा रहे हो। पहले बात करें नाइट 1 के बारे में, जो अवेलेबल टिकट्स है वो 823 के आसपास की है और जो करंट कैपेसिटी है 66,302 के आसपास की है, और जो टोटल डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है नाइट 1 के ऊपर वो 65,479 के आसपास की। बात करने चलो नाइट 2 के बारे में, नाइट 2 पे सिर्फ 181 सीट्स अवेलेबल रह चुकी हैं, टोटल कैपेसिटी वहां भी सेम है, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट है वो 66,328 है। अब चलो ये तो बात रही नाइट 1 एंड नाइट 2 की पूरी क्या कुछ टिकट सेलिंग चल रही है। अब बात करें रिकॉर्ड के बारे में, तो रीसेंट टाइम में जो रिकॉर्ड आया सामने कुछ इस तरीके से आया है कि साल 2022 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट 1 और नाइट 2 कंबाइन को मिला के 1,30,166 टिकट बेची थी, और वहीं इस साल रेसलमेनिया 39 की दोनों नाइट्स ने मिला के 1,30,807 जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट कर डाली हैं। तो ये कुछ मार्जिन है यहाँ पर 600-700 टिकट्स का, जिससे इस साल का जो रेसलमेनिया पिछले साल से सोल्ड आउट ज्यादा हो चुका है। बाकी देखते हैं जब क्राउड आता है तब कितना मजा आता है रेसलमेनिया के अंदर। आई थिंक ये पिछले साल से चीजें जो हाइप है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब बात रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में भी कर लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें और ज्यादा हाइप करता हुआ नजर आएगा। देखो एक्चुअल में फिलहाल कोई आइडिया लग नहीं पा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कब इसका ऑफिशियल रिवील करेगी। हो सकता है वो आज रात को हो जाए, हो सकता है वो कल स्मैकडाउन के बाद हो जाए, लेकिन रीसेंट टाइम में एक जो बातें आ रही हैं सामने वो ये कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेज है वो ऑलमोस्ट डन करने वाली है। एक और जो नई फोटो आई है सामने, वो फोटो आप लोग देख पा रहे होगे। तो भाई कुछ इस तरीके का स्टेज एकदम सामने रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छी खासी भाई स्टेज के ऊपर मेहनत की है। ऑफ कोर्स मैं इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की अच्छी खासी क्रिएटिविटी भी कहूंगा। और हाँ, साथ ही में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो है वहां के एक जायंट व्हील के ऊपर भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो फोटो भी आप लोग देख पा रहे होगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एलए के अंदर बहुत तगड़े तरीके से अपना रेसलमेनिया का जो शो है प्रमोट करते हुए नजर आ रही है, और बाकी हम लोग तो एक्साइटेड हैं। तो देखते हैं क्या होता है रेसलमेनिया में। अब लोगन पॉल को लेकर भी रीसेंट टाइम में एक अपडेट आई है सामने। अगर आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो लोगन पॉल है उन्होंने ये बात अपने पॉडकास्ट में कंफर्म की है कि अप्रैल के अंदर यानी कि बस कल परसों के जो अप्रैल है रेसलमेनिया के बाद उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। जबकि रिपोर्ट्स का मानना ये था, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात कही थी कि लोगन पॉल का एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, और रिपोर्ट्स ने कहा कि साल 2024 में जाके लोगन पॉल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो मिर्जा का यहाँ पर ये कहना है कि भैया कोई ना कोई तो झूल है, या फिर लोगन पॉल झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उनकी डील अनाउंस की थी उन्होंने मल्टी ईयर डील कहा था, या फिर वो झूठी थी। लेकिन कहीं ना कहीं घपला जरूर है, या फिर लोगन पॉल जानबूझ के अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है वो झूठी बता रहे, फिर अचानक से फिर से वो कम बैक करने वाले हैं, या फिर हो सकता है गलती से उन्होंने तो कह दिया कि भाई 2023 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जब मल्टी ईयर डील कही थी वो जानबूझ के बस ऐसे हवा में फेंकने के लिए गई थी कि लोगन पॉल उनकी कंपनी के अंदर कंपीट कर रहे हैं आके। बाकी जो
स्टेटस है वो रेसलमेनिया के बाद क्लियर हो जाएगा क्या लोगन पॉल WWE के साथ रीसाइन करेंगे या फिर नहीं। अब आज की जो हमारी एक और बड़ी अपडेट है वो इस बार द पीपल चैंप द रॉक के बारे में जुड़ी है और क्या रीसेंट टाइम में द रॉक को भी एलए के अंदर स्पॉट कर लिया गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीसेंट टाइम में जो अपडेट्स हैं सामने के भाई WWE ने मल्टीपल सरप्राइजेस प्लान करके रखे हैं, ये बात निक खान ने भी कंफर्म की और ऊपर से कुछ बेटिंग ऑड्स है सामने जो कि ये बात कह रहे थे कि द रॉक हेवनली वे में फेवरेबल हैं कि वो आएंगे एलए के अंदर रेसलमेनिया में, इवन उनका ऑर्टन से भी ज्यादा हाई चांस है। अब बस इसी रूमर्स को फ्यूल करते हुए द रॉक अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक्चुअल में फोटो पोस्ट करते हुए नजर आए। फोटो आप लोग देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर होता क्या है, पीछे अगर आप बैकग्राउंड में वो टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हो उसमें अगर आप जूम करके देखोगे वहां लिखा है कि भाई द रॉक एलए यानी कि लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि करीबन उनसे 1326 या फिर ऐसे 16 करके जो माइल्स है वो दूर रह गए और उसके बाद द रॉक है वो हमें लॉस एंजलिस पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो फैंस का यहाँ पर ये कहना है कि द रॉक का इंडिकेशन है कि वो भी आने वाले लॉस एंजलिस के अंदर, वो भी रेसलमेनिया के अंदर आएंगे। तो देखो भाई मैं क्लियरली तुम्हें कह रहा हूं, तुम लोग उम्मीदें मत लगाओ द रॉक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हो सकता है लौंडा किसी और काम से कहीं और जा रहा हो और अचानक से कोइंसिडेंटली तुम्हारा जो दिमाग का खेल है वो यहाँ पर पलट गया कि लॉस एंजलिस वो जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा उम्मीद मत लगाओ, आगे तो अच्छी बात है वरना तुम्हारा लिटरली यार रेसलमेनिया का मजा खराब हो जाएगा। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार थोड़े ऑफ टॉपिक के बारे में जुड़ी है। हमने रेसलमेनिया के बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया, लेकिन चलो बात करते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बारे में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज रीसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आई है सामने और बताया जा रहा है कि यूएसए नेटवर्क WWE से कह रही है भैया आपका रॉ आफ्टर जो रेसलमेनिया का शो होने वाला ना उसमें कम से कम आपकी 2 मिलियन व्यूवरशिप तो आनी चाहिए और इतनी उम्मीद लगाना रॉ आफ्टर रेसलमेनिया से यूएसए नेटवर्क कह रहा है जायज चीज है। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं रोड टू रेसलमेनिया के अंदर रॉ के एपिसोड जैसा मर्जी गया हो लेकिन जो उसकी व्यूवरशिप है वो ज्यादा कुछ खास नहीं आ पाई है। तो ऑफकोर्स यूएसए नेटवर्क से ज्यादा कुछ खुश नहीं होगी, इसलिए यूएसए नेटवर्क ये चाहता है कि जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का शो है WWE से ऐसे बिल्ड करे कि एटलीस्ट वहां पर 2 मिलियन व्यूवरशिप आ जानी चाहिए और यूएसए नेटवर्क के हिसाब से वो एकदम नॉर्मल चीज है। सो लेट्स सी ट्रिपल एच क्या कुछ करते हैं रेसलमेनिया के अंदर और क्या यूएसए नेटवर्क की जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के अंदर 2 मिलियन व्यूवरशिप की। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और इस बार ये फील्ड के बारे में जुड़ी है और क्या फील्ड भी हमें सरप्राइज देंगे रेसलमेनिया 39 में, क्योंकि अब लगता नहीं उनका जो मैच है वो WWE ऑफिशियल करने वाली है। लेकिन आपको बताऊं रेसलमेनिया से पहले WWE रेसलमेनिया सुपर स्टोर अपना ओपन करती है और सुपर स्टोर के अंदर जब फैंस जाते हैं उन्होंने ये चीज स्पॉट की है जो फोटो के अंदर तुम लोग देख पा रहे हो कि जो फील्ड का मास्क है वो भी वहां पे बिक रहा है। यानी कि WWE जो फील्ड की मर्चेंडाइज सेलिंग कह सकते हो, उनके जो पूरे कॉस्ट्यूम वगैरह उसकी अभी फिलहाल सेलिंग कर रही है, मास्क वगैरह तुम लोग फोटो में देख ही पा रहे होगे। तो इससे ये पता लग रहा है कहीं ना कहीं WWE रेसलमेनिया के अंदर शायद फील्ड को लेकर भी कुछ चीजें प्लान कर रही हो। इवन होता है कि रिसेंट टाइम में जो एलेक्सा ब्लेस है वो अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर भी एक मर्चेंडाइज अपनी डालती हुई नजर आई, जहां पे प्ले और पेन, वही जो अपना एलेक्सा ब्लेस का पुराना वाला सीन था ना, वो अपने ग्लव पे लिखती थी प्ले एंड पेन, और वो चीज जब वो ब्रेव आर्ट के साथ में या फिर फील्ड के साथ में थी तब किया करती थी। तो कुल मिला के कुछ अभी फिलहाल हाइप बन रही है, फिर स्पेकुलेशन बन रही है द फील्ड को लेकर भी, और इवन ये रिपोर्ट भी आई थी सामने कि WWE वाले फील्ड की वापसी करवाना चाहते हैं। अब वो रेसलमेनिया में होगी या फिर नहीं तो रेसलमेनिया के अंदर पता लगेगा, लेकिन ये कुछ हिंट है फील्ड को लेकर और शायद फील्ड के दर्शन थोड़े बहुत चांस है कि आपको हो पाए रेसलमेनिया 39 के अंदर। एंड बाय द वे आज की लंबी चौड़ी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।